रागिनी एक 22 साल की युवा लड़की थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि इसी खूबसूरती के चलते उसके पिता ने उसकी जान ले ली। रागिनी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत दुलार और प्यार से पाला था। गांव में ही सरकारी स्कूल था जो मैट्रिक तक था। रागिनी उसकी इस स्कूल में पढ़ती थी। रागिनी के पिता रमेश एक ड्राइवर थे और वह ऑटो लेकर सुबह 8 बजे निकल जाया करते थे और रात में 11 बजे तक आते थे। रागिनी की माँ और रागिनी घर में रहती थी और चूल्हा चौका में ही लगी रहती थी। वह हमेशा रागिनी को समझाती थी कि बेटा, स्कूल जाती हो तो आराम से जाना और किसी से ज्यादा मतलब मत रखना। पर रागिनी हमेशा अपनी माँ का कहना नहीं मानती और फोन पर लगी रहती। रागिनी के साथ उसकी दो सहेलियां भी कॉलेज जाया करती थी। पंकज नाम का लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता था और वह एक बड़े बाप की औलाद था। इसलिए वह कभी कभार कॉलेज की लड़कियों को छेड़ता भी रहता था। रागिनी को भी उसने एक बार कुछ बोला था तो रागिनी ने उसे बात को अनदेखा कर दिया था। पंकज स्मार्ट लड़का था और रागिनी को पसंद था, लेकिन वह जानती थी कि वह गरीब बाप की बेटी है। शायद उसका रिश्ता पंकज से ना हो सके, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक दिन की बात है, रागिनी कॉलेज से आ रही थी और रास्ते में पंकज मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ था। रागिनी जैसे ही पंकज के पास से गुजरी तो पंकज ने झट से रागिनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको। इस पर रागिनी ने कोई विरोध नहीं किया था तो पंकज की हिम्मत और बढ़ गई। उसने रागिनी को इशारा किया, पीछे बैठो। तो रागिनी ने पूछा, क्यों, कहाँ ले जाओगे? एक बार तो रागिनी ने मना कर दिया, पर दूसरी बार पंकज के बोलने पर वह बैठ गई और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और कॉफी वगैरह भी पी। पंकज कोई सुनसान जगह के इंतजार में था जहां वह रागिनी को लेकर जा सके और प्यार कर सके। लेकिन ऐसी कोई जगह ना पाने के कारण रागिनी को वापस उसके गेट के सामने छोड़ दिया। आज रागिनी बहुत खुश थी क्योंकि वह पंकज के साथ घूमकर आई थी। शहर में उसको जरा टाइम लग गया था, इसलिए घर आते ही माँ ने पूछा, कॉलेज से 12 बजे खत्म हो जाती है तो तुम 4 बजे कैसे आई? तो रागिनी ने बहाना बना दिया कि मेरी एक फ्रेंड का जन्मदिन था तो वह वहां चली गई थी। इस बात पर माँ चुप हो गई थी और बोली, अगली बार जब कहीं भी जाना हो तो फोन कर जरूर देना। रागिनी की सांस में सांस आई थी। आज तो उसका झूठ नहीं पकड़ा गया था, पर पता नहीं अगली बार क्या होगा। अब तो वह रागिनी और पंकज का प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों कभी कभार स्कूल के जाने के बहाने गांव के बाहर बने तालाब के पास मिलते और दोनों एक दूसरे से घंटे बातों करते थे। रागिनी के पिता रमेश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो समझता था कि उसकी बेटी तो सिर्फ कॉलेज गई होगी और माँ भी इस बात से वाकिफ नहीं थी। रागिनी से पहले पंकज का कई लड़कियों के साथ अफेयर था, इसलिए पंकज रागिनी पर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहा था। रागिनी का यह पहला प्यार था और वह बहुत खुश थी। एक दिन रागिनी की माँ ने रागिनी के पिता से रागिनी की कॉम्प्लेन भी की थी कि आजकल रागिनी कॉलेज से आती जाती है तो कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। इस पर रागिनी के पिता ने रागिनी की सहेलियों से बात की तो रागिनी की सहेलियों ने बताया कि वह एक दो बार पंकज के साथ कहीं घूमने गई थी। रागिनी की सहेलियों की यह बात सुनकर उसके पिता दंग रह जाते और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि पंकज एक अमीर बाप की औलाद है और उसके चक्कर में रागिनी बिगड़ जाएगी। वैसे तो वह चाहता तो उन दोनों का प्यार होने देता, पर वह जानता था कि रागिनी अभी नादान है और उसे अमीरी गरीबी में फर्क नहीं दिख रहा है। इसलिए उसने घर जाकर रागिनी को समझाया कि बेटा, कभी भी दोस्ती यारी करो तो अपने बराबर के लोगों से करना। और कहीं रही बात पंकज की, तो उसके पिता कहीं
नहीं चाहेंगे कि तुम उसकी बहू एक छोटे गरीब परिवार से हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम पंकज से मिलना जाना बंद कर दो। पिता की यह बात सुनकर रागिनी ने सर झुका लिया और चुपचाप पिता की बात सुनकर कुछ ना बोली। अपने पिता की बात शायद उसके समझ में नहीं आई। वह तो पंकज के प्यार में इतनी पागल थी कि उसके पंकज के अलावा कोई और नहीं दिखता था। एक दिन रागिनी के पिता कॉलेज के पास से भी कॉल आई कि आजकल रागिनी कॉलेज नहीं आ रही है। रागिनी के पिता रमेश हैरान थे कि रागिनी तो रोज कॉलेज आती थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना समझाने के बाद भी रागिनी उनकी बात को नहीं समझी थी। उस दिन शाम को रमेश ने रागिनी को बहुत डराया धमकाया भी था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि रमेश रागिनी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन माँ ने बीच में आकर रोक दिया था। बोली, क्या बात है, जवान बेटी को मारोगे क्या? इस पर रमेश ने रागिनी को लास्ट बार समझाया था कि अगर इस बार वह पंकज के साथ घूमने गई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। 2-3 दिन दो मामला शांत रहा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह 8 बज रहे थे और रमेश रोज की तरह अपने ऑटो लेकर निकले और उनका ऑटो बीच चौराहे पर खराब हो गया था। इसलिए वह वहीं चौराहे पर अपना ऑटो खड़ा करके वापस आ रहे थे। उस दिन रागिनी की माँ घर में नहीं थी। वह अपने मायके कुछ काम से गई हुई थी, तो मौका पाकर रागिनी ने पंकज को अपने घर पर ही बुला लिया था। रमेश का ऑटो खराब हो गया था, इसलिए वह 1 घंटे के बाद ही घर वापस आ गए और गेट के अंदर दाखिल होने के बाद बरामदे में नजर गई तो वह दंग रह गए। बरामदे में पड़ी चारपाई पर पंकज और रागिनी हमबिस्तर थे। रागिनी पंकज की बाहों से लिपटी थी, जैसे चंदन के पेड़ से सर्प लिपट जाया करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार में व्यस्त थे, जैसे वह दुनिया से दूर हो। उनका इस हालात में देखकर रमेश को पारा आसमान पर चढ़ गया था और उन्होंने पास में ही रखी कुल्हाड़ी से रागिनी पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार इतना तेज था कि एक ही बार में रागिनी का सर धड़ से अलग हो गया। दूसरा बार जब रमेश ने पंकज के सर पर किया तो रमेश पलटकर नीचे गिर गया और भाग गया। वह फुर्तीला था, इसलिए शायद वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कुछ दूरी तक तो रमेश ने उसका पीछा किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल पर था और पता नहीं कहीं निकल गया। उसका ज्यादा पीछा करना रमेश ने उचित नहीं समझा और घर वापस आ गए और आंगन में बैठकर सोचने लगे। उनके गुस्से और जुनून ने अपनी बेटी को खुद ही कत्ल कर दिया। वह इस बात से हैरान थे कि वह अपनी बेटी की मौत के कारण थे। वह जानते थे कि उनकी बेटी उसी के काबिल थी। कुछ देर बाद मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो गए और सभी को रमेश ने सारी बात बताई, तो लोग रागिनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। मोहल्ले के लगभग सभी लोगों ने मिलकर गवाही दी कि यह लड़की चाल चलन से ठीक नहीं थी। इसी गवाही के कारण रमेश का केस पुलिस ने बंद कर दिया और रमेश जेल जाने से बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार की भी कोई सीमा होती है। प्यार समाज की कुछ वसूलों से बढ़कर नहीं होता। इसलिए माँ बाप के कहने पर चलना और उनके साए में जीना औलाद का फर्ज बनता है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।